कभी आपने सोचा है क्यों हम रात को सोते समय भी चैन से नहीं सो पाते? क्यों किसी इंटरव्यू, किसी एग्जाम, किसी रिश्ते, किसी व्यापार या नौकरी की स्थिति में हमारे भीतर एक कंपी सी दौड़ जाती है? क्या कारण है कि इंसान इतना शक्तिशाली होकर भी डर की जंजीरों में बंधा रहता है? भय, यही वह छुपा हुआ शत्रु है जो मनुष्य को उसकी असली शक्ति तक पहुंचने नहीं देता। लेकिन गीता हमें सिखाती है, भय केवल अज्ञान का परिणाम है। ज्ञान का दीपक जलते ही भय की अंधकारमयी परछाइयां मिट जाती हैं। आज हम उस दिव्य मार्ग पर चलेंगे जिस पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चलाया था। यह मार्ग न केवल युद्ध भूमि में खड़े योद्धा के लिए है, बल्कि हमारे जैसे हर साधारण इंसान के लिए है, जो आज रोजमर्रा की जिंदगी की लड़ाई लड़ता है। यही है भय से मुक्त होने का मार्ग। जब हम भय शब्द सुनते हैं तो अक्सर इसे केवल एक भावना समझ लेते हैं, लेकिन गीता हमें बताती है, भय एक वृत्ति है, एक मनोस्थिति है जो तब जन्म लेती है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू उस आत्मा को जान जो न जन्म लेती है न मरती है। जिस आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता, उस आत्मा के लिए तुझे शोक और भय कैसा? यहां श्री कृष्ण एक गहरा संदेश देते हैं। भय हमेशा खो जाने के विचार से पैदा होता है। हम डरते हैं कि कहीं हमारी संपत्ति न चली जाए, कहीं हमारा सम्मान न चला जाए, कहीं हमारा संबंध न टूट जाए, कहीं हमारा शरीर न बीमार हो जाए। लेकिन गीता कहती है, जो कुछ बदलने वाला है वह बदलेगा ही, और जो कभी नहीं बदलता, आत्मा, उसे कोई छू भी नहीं सकता। आज की दुनिया में भी यही सत्य है। एक छात्र परीक्षा से डरता है, लेकिन असल में वह असफलता से नहीं, बल्कि समाज के तानों से डर रहा है। एक व्यापारी घाटे से नहीं डरता, बल्कि उस अपमान से डरता है जो लोग करेंगे। एक प्रेमी रिश्ते के टूटने से नहीं डरता, बल्कि अकेलेपन से डरता है। भय कभी बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, भय हमेशा हमारे मन की कल्पनाओं से जन्म लेता है। गीता कहती है, अज्ञान के कारण ही भय उत्पन्न होता है, ज्ञान के प्रकाश में भय का कोई अस्तित्व नहीं। तो पहला रहस्य यह है, भय कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह केवल मन का भ्रम है। अब प्रश्न उठता है, अगर भय केवल भ्रम है तो यह पैदा क्यों होता है? भगवत गीता इस प्रश्न का उत्तर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों में आसक्त होता है तब उससे कामना उत्पन्न होती है। कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश, और स्मृति नाश होने पर बुद्धि का विनाश होता है। बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। इस सूत्र में भय का कारण छुपा है। भय इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम आसक्ति में बंधे हैं, जिससे जितना ज्यादा लगाव उसे उतना ही ज्यादा भय। उदाहरण, जिस व्यक्ति को धन से अत्यधिक आसक्ति है उसे हर वक्त चोरी, घाटे या दिवालियापन का भय सता सकता है। जिसे अपने शरीर की सुंदरता से मोह है उसे बीमारी और बुढ़ापे का भय खाता है। जिसे किसी रिश्ते से चिपकाव है उसे उस रिश्ते के खोने का डर हमेशा बना रहता है। गीता हमें दिखाती है कि आसक्ति जौन्या भय का बीज। आज की भाषा में कहें तो हम अटैचमेंट को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि यह मेरा है, यह हमेशा रहेगा। लेकिन जब भी जीवन हमें दिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब भय हमारे दिल को जकड़ लेता है। इसका समाधान भी गीता देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। जो फल पर आसक्त नहीं होता वही निर्भय हो जाता है। यानी भय का इलाज है निष्काम भाव। जब हम केवल अपना कर्तव्य करते हैं और परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं, तब भय मिट जाता है। भय की जड़ अगर किसी एक शब्द में बांधनी हो तो वह है मृत्यु। हर भय के पीछे कहीं ना कहीं मृत्यु का डर छिपा है। सोचिए, धन खोने का भय क्यों है? क्योंकि हमें लगता है कि धन के बिना हम मर से जाएंगे। रिश्ते टूटने का डर क्यों है? क्योंकि हमें लगता है कि उस अकेलेपन में हम जी नहीं पाएंगे। बीमारी का भय क्यों है? क्योंकि बीमारी हमें मृत्यु के ओर पास ले जाती है। यानी हर भय का सबसे गहरा रूप है मृत्यु का भय। लेकिन गीता यहां एक क्रांतिकारी शिक्षा देती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू उस आत्मा को जान जो न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। यहां श्री कृष्ण हमें एक दिव्य दृष्टि देते हैं। यदि आत्मा न मरती है तो मृत्यु का भय किसके लिए?
मृत्यु केवल शरीर के वस्त्र बदलने जैसा है। सोचिए, जब हम अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं तो क्या हमें कोई भय होता है? नहीं। तो फिर आत्मा जब शरीर बदलती है तो हमें क्यों डरना चाहिए? आज की दुनिया में लोग मृत्यु का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन यह अज्ञान है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है, एक यात्रा से दूसरी यात्रा में प्रवेश। इस ज्ञान को जिसने आत्मसात कर लिया उसका सबसे बड़ा भय मिट गया। और जब मृत्यु का भय मिट जाए तो बाकी सारे छोटे छोटे भय अपने आप मिट जाते हैं। गीता हमें यह कहती है, हे वीर अर्जुन, मृत्यु से मत डर। मृत्यु केवल परिवर्तन है, आत्मा का कोई नाश नहीं। आज यदि हम इस दृष्टि को अपने जीवन में उतार लें तो हम निर्भय होकर जी सकते हैं। सोचिए, अगर आपको यह निश्चित पता हो कि चाहे कुछ भी हो जाए आपकी आत्मा का कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता, तो क्या आप डरेंगे? नहीं। अब प्रश्न यह है, गीता के अनुसार निर्भय जीवन कैसा होता है? श्री कृष्ण अर्जुन को एक शब्द सिखाते हैं, अभय। अभय यानी जहां भय का नाम तक न रहे। लेकिन अभय कोई बाहरी उपाधि नहीं है, यह मन की एक स्थिति है जो तब आती है जब हम तीन बातों को समझ लेते हैं। एक, आत्मा अमर है। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि आत्मा कभी नहीं मरती तो मृत्यु का भय मिट जाता है। दो, परिणाम भगवान के हाथ में है। जब हमें यह समझ आ जाता है कि हम केवल कर्म कर सकते हैं लेकिन फल भगवान देते हैं तो असफलता का भय मिट जाता है। तीन, जग में कुछ भी स्थायी नहीं। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि जो भी है वह बदलने वाला है तो खोने का भय मिट जाता है। आज की दुनिया में लोग निर्भयता को जबरदस्ती बहादुर दिखने से जोड़ते हैं, लेकिन यह बाहरी प्रदर्शन है। सच्ची निर्भयता भीतर से आती है। जब मन में स्थिरता हो, जब बुद्धि भगवान में लीन हो, जब आत्मा का ज्ञान हो। गीता में कहा गया है, जो योगी मुझे निरंतर याद करता है उसे कभी भय नहीं होता। यानी निर्भय जीवन का रहस्य है भगवान की शरण। आधुनिक भाषा में कहें तो निर्भय जीवन वही जी सकता है जो अपनी सोच को क्या अगर मैं असफल हो जाऊं से उठाकर इवन इफ आई फेल आई एम सेफ इन गॉड्स हैंड्स पर ले जाए। भय और मोह ये दोनों भाई बहन जैसे हैं। जहां मोह है वहां भय भी है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसे इंद्रिय और विषयों से मोह हो जाता है वही निरंतर भय और दुख में जीता है। सोचिए, हम किसी चीज से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें उससे मोह है। अगर हमें अपने घर से मोह है तो हमें आग या चोरी का भय सताता है। अगर हमें अपने शरीर से मोह है तो बीमारी और बुढ़ापे का भय सताता है। अगर हमें अपने रिश्तों से मोह है तो टूटने का भय हमें बेचैन करता है। यानी मोह और भय का समीकरण है, मोह बराबर भय का बीज, त्याग बराबर निर्भयता का मार्ग। आज का इंसान ये सोचता है कि अगर मैं मोह छोड़ दूंगा तो मैं ठंडा और भावहीन हो जाऊंगा, लेकिन गीता सिखाती है, मोह छोड़ने का अर्थ है वस्तुओं से मुक्त होना, पर प्रेम और करुणा में गहरे उतरना। जो व्यक्ति मोह से मुक्त होता है वही सच्चा प्रेम कर सकता है। उदाहरण, एक मां का प्रेम अपने बच्चे के लिए स्वाभाविक है, लेकिन यदि उस प्रेम में मोह आ जाए तो मां बच्चे के हर छोटे निर्णय से डरने लगती है। अगर मोह हट जाए और शुद्ध प्रेम रह जाए तो मां निर्भय होकर बच्चे को सही मार्ग दिखा सकती है। इसलिए गीता हमें सिखाती है, मोह से मुक्त होकर प्रेम करना सीखो, तभी भय भी मिट जाएगा। अब प्रश्न उठता है, एक ऐसा साधक कैसा होता है जिसने भय पर विजय पाली हो? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो साधक सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, मित्र शत्रु सुखी दुखी, वह सच्चा योगी है। यानी निर्भय साधक की पहचान है समान दृष्टि। सोचिए, हम अक्सर उन्हीं से डरते हैं जिन्हें हम शत्रु या विपरीत मानते हैं, लेकिन अगर हमें सब में ईश्वर दिखाई देने लगे तो डर किससे होगा? निर्भय साधक की तीन विशेषताएं होती हैं। वह हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करता है। उसके लिए हार जीत, लाभ हानि, मान अपमान सब समान है, इसलिए उसे भय नहीं होता। उसका विश्वास दृढ़ होता है कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं। जो यह मान ले कि मेरे साथ भगवान खड़े हैं, उसका भय वैसे ही मिट जाता है जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही अंधकार मिटता है। वह अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है। जो स्वयं पर विजय पाले उसे कोई बाहरी शक्ति भयभीत नहीं कर सकती। आधुनिक जीवन में इसका अर्थ है, निर्भय साधक वही है जो ऑफिस में बॉस के गुस्से से नहीं डरता, बल्कि शांत होकर जवाब देता है।
निर्भय साधक वही है जो भीड़ की राय से नहीं डरता, बल्कि सही रास्ते पर चलता है। निर्भय साधक वही है जो कठिनाइयों को देखकर भागता नहीं, बल्कि स्थिरता से उनका सामना करता है। गीता कहती है, जो निर्भय, पवित्र, दयालु और समदर्शी है, वही मुझ में सच्चे रूप से स्थित है। भविष्य, यह शब्द सुनते ही मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा भय जन्म लेता है। हमारा मन अक्सर यही सोचता रहता है, कल क्या होगा? अगर नौकरी चली गई तो? अगर परीक्षा में फेल हो गया तो? अगर व्यापार में घाटा हो गया तो? यानी भय का एक बड़ा रूप है भविष्य की चिंता। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति केवल भविष्य की चिंता करता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। भविष्य की चिंता क्यों होती है? क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे ही नियंत्रण में होना चाहिए। हम चाहते हैं कि कल का हर परिणाम वैसा ही हो जैसा हम सोचते हैं। लेकिन गीता हमें बताती है, मनुष्य को केवल कर्म का अधिकार है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल भगवान के हाथ में है। आज कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारे हाथ में है। आज के जीवन में यह शिक्षा बहुत जरूरी है। आज के युवा तनाव और डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है भविष्य का भय। पढ़ाई का दबाव, नौकरी का डर, शादी ब्याह की चिंता, पैसा कमाने की होड़, सब भविष्य की चिंता का ही रूप है। लेकिन गीता हमें सिखाती है, अगर तुम वर्तमान में अपना श्रेष्ठ कर्म करते हो और परिणाम भगवान पर छोड़ देते हो, तो भविष्य की चिंता अपने आप मिट जाएगी। यह ऐसा ही है जैसे कोई किसान खेत में बीज बो देता है। बीज बोना उसके हाथ में है, लेकिन बारिश करवाना उसके हाथ में नहीं। अगर वह दिन रात बारिश की चिंता करेगा तो वह केवल भय में जिएगा। लेकिन अगर वह भगवान पर भरोसा करे और अपना कर्तव्य करता रहे तो मन शांत रहेगा। तो भविष्य की चिंता का समाधान है, वर्तमान पर ध्यान दो और भविष्य भगवान को सौंप दो। अब प्रश्न उठता है, भय से मुक्ति केवल ज्ञान से ही नहीं, बल्कि अभ्यास से भी आती है। गीता में इस अभ्यास को कहा गया है योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी निरंतर अभ्यास करता है वही निर्भय होता है। निर्भयता का योग पथ 3 चरणों में है। जब मन स्थिर होता है तो भय दूर होता है। मन जितना इधर उधर भागेगा उतना भय पैदा होगा। लेकिन जब साधक रोज ध्यान करता है अपने श्वास पर, मंत्र पर या भगवान के नाम पर, तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। आधुनिक भाषा में कहें तो रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करना, मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर होकर बैठना, यही भय मिटाने का पहला अभ्यास है। भय तब आता है जब हम भूल जाते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं। स्मरण यानी निरंतर ईश्वर को याद करना। गीता कहती है, जो मनुष्य अंत समय में भी मुझे याद करता है वह मुझ में ही लीन हो जाता है। व्यावहारिक रूप में दिन में किसी भी समय भगवान का नाम लेना, छोटी छोटी प्रार्थना करना, संकट के समय तुरंत ईश्वर को याद करना, यह स्मरण का अभ्यास है जो भय को दूर कर देता है। सबसे ऊंचा अभ्यास है भगवान के प्रति समर्पण। जब हम जीवन के हर उतार चढ़ाव को भगवान की योजना मान लेते हैं तो भय मिट जाता है। उदाहरण, अगर हम यह मान लें कि मेरा हर अनुभव मुझे ईश्वर कुछ सिखाने के लिए दे रहे हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें डरा नहीं सकती। गीता हमें यह सूत्र देती है, ध्यान प्लस स्मरण प्लस समर्पण और निर्भय जीवन। यह योग पथ हर साधक को भय से मुक्त करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भय केवल कमजोर लोगों को होता है, लेकिन गीता हमें बताती है भय सबसे अधिक उन लोगों को होता है जिनमें अहंकार सबसे ज्यादा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिनका ज्ञान अहंकार से ढक जाता है वे लोग मुझे नहीं पहचानते और भय में डूबे रहते हैं। सोचिए, जब कोई इंसान यह सोचता है कि सब कुछ मेरे ही नियंत्रण में है, तो जैसे ही चीजें नियंत्रण से बाहर जाती हैं, भय उसे जकड़ लेता है। जब कोई व्यक्ति अपने पद, पैसे या शक्ति पर गर्व करता है, तो भीतर छुपा डर यह होता है कि कहीं यह सब खो न जाए। यानी अहंकार और भय का गहरा संबंध है। जितना बड़ा अहंकार उतना बड़ा भय। उदाहरण, एक राजा जिसने अपने साम्राज्य पर बहुत गर्व किया, उसे हर रात यही डर सताता था कि कहीं दुश्मन आकर उसका राज न छीन ले। लेकिन एक साधु जिसके पास कुछ भी नहीं था, वह खुले आकाश के नीचे चैन से सोता था। आज भी यही सत्य है। एक बड़ा व्यापारी अपनी दौलत खोने से डरता है, एक सेलिब्रिटी अपनी प्रसिद्धि खोने से डरता है, एक नेता अपनी कुर्सी खोने से डरता है। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है
वह निर्भय हो जाता है। गीता कहती है, जो विनम्र है, जो अहंकार से रहित है, वही मुझे प्राप्त करता है, और जब मुझे प्राप्त कर लेता है तो उसका भय समाप्त हो जाता है। तो भय पर विजय पाने के लिए पहला कदम है अहंकार का त्याग। अब प्रश्न उठता है, अगर अहंकार से मुक्त होना जरूरी है तो सच्चा वीर कौन है? लोग अक्सर वीरता को ताकत और युद्ध से जोड़ते हैं, लेकिन गीता हमें बताती है, सच्चा वीर वही है जिसने अपने भय पर विजय पाली हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध और भय को जीत लेता है वही वास्तव में महान है। सच्चे वीर की 3 विशेषताएं होती हैं। जिसने अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपने भय पर नियंत्रण पा लिया, वही सच्चा वीर है। बाहरी युद्ध जीतना आसान है, लेकिन मन के भीतर का युद्ध जीतना कठिन है। सच्चा वीर दूसरों को डराता नहीं, बल्कि भय मिटाता है। जो शक्तिशाली होकर भी कमजोर का सहारा बने, वही असली वीर है। सच्चा वीर वही है जो हर स्थिति में भगवान पर भरोसा रखता है, क्योंकि जब ईश्वर की शक्ति साथ हो तो किसी भी युद्ध में पराजय का भय नहीं रहता। आधुनिक जीवन में इसका अर्थ है, सच्चा वीर वह है जो कठिन परीक्षा के समय शांत रहे। सच्चा वीर वह है जो विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहे। सच्चा वीर वह है जो दूसरों को भी साहस दे और भय से मुक्त करे। गीता का संदेश स्पष्ट है, असली शूरवीर वही है जो निर्भय होकर भगवान का नाम लेकर जीवन जीता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहें। जय श्री राधे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे